बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है ये चिकन कौरमे की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और सारे घर के मसालों से ही बनकर ये तैयार होगी और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेरी तरीके से बनाएंगे तो आपके यहाँ भी ऐसे ही ज़बरदस्त सा कौरमा बनकर तैयार होगा और सब तारीफ़ें करेंगे। तो मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बेल आइकन को तो प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो तेल मैंने गरम कर लिया, इसके अंदर मैंने प्याज फ्राई करके निकाल लिए। आधा किलो मैंने प्याज ली थी, उसे फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। और ये 2 किलो मैंने चिकन लिए, इसे भी मैं अब इस तेल के अंदर इसको अच्छी तरीके से मैं भूनूंगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक इसका कलर चेंज ना हो हमने चिकन को इसी तरीके से फ्राई करते रहना है, भूनना है इसी के अंदर। इसके अंदर अभी मैं कुछ नहीं डालूंगी। तो ये जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो बाकी के मसाले इसमें डालेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी मेरी, और आप वीडियो कमेंट से मुझे बताएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करें। मेरे फेसबुक के कुछ को भी फॉलो करें। ये चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। अब ये मैंने 4 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, उसे मैंने एक पहले पानी में भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले। तो अब इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है कौरमे के अंदर। अब ये मैं मसाले तैयार करूंगी। तो एक प्याली में मैंने ले ली है पिसी हुई लाल मिर्च, ये मैं 3 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च लूँगी। ये धनिया पाउडर ले लिया है, ये 2.5 खाने के चम्मच लूँगी इसके अंदर में। और साथ ही अब इसके अंदर ये पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है ये तकरीबन ये 1 खाने के चम्मच के करीब ये जाएगा। इसके अंदर हल्दी जाएगी, ये इसके अंदर आधा खाने का चम्मच, और हमारा ज़ीरा जाएगा पिसा हुआ आधा खाने का चम्मच। इसे हम मिक्स कर लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सही देखें मसाला ये तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर जो हम ये सब्ज़ी इलायची जो होती है 8 से 10 वो डाल दें, लौंगे काली मिर्चें डाल दें इसके अंदर, दालचीनी स्टिक 2-3 डाल दें इसके अंदर, और फिर उसके बाद ये लौंगे डाल दें। बड़ी इलायची जो होती है वो 2 से 3 डाल दें, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दें इसके अंदर, और ये हमने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। और ये हमारा मसाला बिल्कुल ये रेडी हो गया है, ये आप देख सकते हैं, इसका कलर भी बिल्कुल। अब इसके अंदर ये सारा मसाला हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी डाला। अब इसको बहुत अच्छा बनता है घर के मसाले से और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। चिकन तो वैसे ही जल्दी से गल जाती है, तो सारी चीज़ें हमने जल्दी जल्दी कर लेनी है। तो ये प्याज जो मैंने फ्राई करके रखी थी इसको इस तरीके से हाथों की मदद से मैं इसे क्रश करूँगी। इसे मैं मिक्सी में डाल के पीसूँगी नहीं, वरना फिर वो बिल्कुल बारीक हो जाती है। इस तरीके से हाथ से क्रश करके इसके अंदर ये मैंने प्याज शामिल कर दिए। अब साथ ही मैं इसके अंदर ये दही डाल दूँगी, ये होममेड दही है, ये इसके अंदर मैंने फेंट कर अच्छी तरीके से इसके अंदर डाल दिए हैं। 2 प्याले के करीब इसके अंदर मैं दही डालूँगी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है दही से इसके अंदर। अब इसको हम मिक्स करेंगे और ये इसी पानी में बनकर तैयार हो जाएगा। दही जो अपना पानी छोड़ेगा और जो थोड़ा सा पानी हमने इसके अंदर डाला हुआ था बस उसी के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। मज़ीद इसके अंदर हमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, और मज़ीद अब ये जब पकेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये इसके अंदर हम डाल देंगे तेज़पात जो होते हैं 3 से 4 अदद 5 अदद, ये डाल दें आप इसके अपने हिसाब से। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो अगर तीखा खाते हैं तो वो स्पाइसेस तेज़ कर सकते हैं। पर ये नॉर्मल बिल्कुल जो खाना होता है ना उसकी रेसिपी है। ये जो मसाले मैंने इसके अंदर डाले हैं बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं होते हैं। ये हर लेवल के बच्चे खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये पक रहा है और ये हमारी चिकन तकरीबन गल चुकी है। और अब इसका कलर भी देखें, रोगन भी इसका ऊपर आ गया है, चिकन हमारी बिल्कुल गल गई है। अब जो है इसके अंदर हमने ये डालना है कि हमारा कोरमा एसेंस है, ये डाल दिया। अगर आपके पास ना हो केवड़ा एसेंस हो तो आप केवड़ा भी डाल सकते हैं। और ये मैंने जायफल और जावित्री पीस के रखी है, ये इसके अंदर डाल दिए। तकरीबन 2 छालिया के दाने के बराबर या 2 चने की दाल के दाने के बराबर हमने जायफल ली, और जावित्री जो होती है वो एक पूरा उसका जो पत्ता फूल होता है वो ले लिया है। अब इसके अंदर वो डालने के बाद ये मैंने अदरक कट करके रखी हुई है, ये इसके अंदर डाल दी। अदरक बहुत अच्छी लगती है कौरमे के अंदर, बाज़ लोग डालते हैं और बाज़ नहीं भी डालते हैं, लेकिन आप इस तरीके से डालें बहुत अच्छी लगती है। 2 मिनट का हमने दम दिया और उसके बाद अब इसको हम निकाल लेंगे, डिश आउट करेंगे क्योंकि बिल्कुल रेडी हो गया है। जायफल और जावित्री की खुशबू इसके अंदर अच्छी तरीके से बस गई है। बहुत ज़बरदस्त सा ये कौरमा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे ही देख सकते हैं आप,
मसाला भी है इसके अंदर, रोगन भी इसका अच्छी तरीके से आ गया है, बहुत अच्छी सी ग्रेवी इसकी बनी है। अब इसे हमने अच्छी से प्लेटर में निकाल के इसको अच्छी तरीके से सर्व करें और मज़ेदार सा ये कौरमा आप इंजॉय करें। चिकन कौरमा बिल्कुल ऐसा होगा कि आप देख के कौरमे को खाना भूल जाएंगे, आप बार बार घर में यही बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। एक मरतबा फिर कह रही हूँ कि मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपने पूरी देखनी है और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस वालों का ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।